इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टडी टिप्स के बारे में कि किस तरह से हम चीज़ों को याद रखें, किस तरह से चीज़ों को याद करें कि वो हमें याद रहें और फिर एग्ज़ाम के टाइम पे हम अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो देखें, सबसे पहले तो हमें याद करने में समझना चाहिए कि हम चीज़ों को किस तरह पहले याद करेंगे और फिर बारी आती है रिकॉल की कि हम उन्हें किस तरह से वापस से याद करेंगे जब एग्ज़ाम में हम लिखने बैठेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखें, इसके 3 प्रोसेस हैं। सबसे पहले कि पहली दफ़ा हम जब इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन में एंटर कर रहे हैं तो इसके स्टेप क्या होंगे। नंबर 2 कि वहाँ पर इंफॉर्मेशन रहेगी कैसे, इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना कि इंफॉर्मेशन वहाँ से गायब ना हो जाए, वहाँ ही रहे। नंबर 3 इंफॉर्मेशन को वहाँ से निकालना, रिट्रीव करना, ताकि जब हम दोबारा इंफॉर्मेशन को रिकॉल करें तो इंफॉर्मेशन आ सके। सबसे पहले देखते हैं इंफॉर्मेशन लीक कैसे जाए। तो इसमें जो पहला स्टेप है वो है इंफॉर्मेशन को एंटर करना अपने ब्रेन में, इंफॉर्मेशन को मेमोराइज़ करना। किस तरह से हम याद करें, तो देखें उसके लिए फोकस और एफ़र्ट। जितनी ज़्यादा आप अटेंशन और फोकस और एफ़र्ट के साथ याद करने की कोशिश करेंगे वो चीज़ उतनी ही जल्दी आपको याद होगी। मतलब आपको एफ़र्ट डालनी होगी तभी वो चीज़ आपको याद होगी। ये पहला स्टेप होगा। अब दूसरा स्टेप है इंफॉर्मेशन को रिटेन करना, इंफॉर्मेशन को उधर रखना। तो इसके लिए हमें चाहिए इमोशंस। आप जितने ज़्यादा इमोशंस अपनी उस चीज़ के साथ डाल सकते हैं उतने ज़्यादा डालिए ताकि वो चीज़ आपको ज़्यादा याद रहे। अब देखते हैं ना, जिस चीज़ के साथ आपके इमोशंस ज़्यादा पक्के हों वो चीज़ आपको याद रहती है। तो इसलिए इमोशंस का होना ज़रूरी है। आप अपने उस काम के साथ इमोशंस डालिए, आप अपनी पढ़ाई के साथ इमोशंस डालिए, उस क्वेश्चन के साथ अपने इमोशन डाल दीजिए। आप कोई कहानी बनाइए उस क्वेश्चन की और उसको खुद से रिलेट कर लीजिए ताकि वो चीज़ आपको भूले नहीं। ये बात याद रखिए कि जितने आप इमोशंस डालेंगे वो चीज़ आपको उतनी ही याद रहेगी। नंबर 3 और आखिरी टिप वो है इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना। अगर आप इस प्रोसेस में फ़ेल हो गए तो फिर आपकी सारी मेहनत ज़ाया चली जाएगी। ये प्रोसेस सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको चीज़ें रिकॉल आएँ, आपको याद आ जाए, जब आप उन्हें बुलाएं तो आपकी तरफ खिंची चली आएँ। तो इसके लिए आपको चाहिए क्लूज़। जितने ज़्यादा क्लू आप इकट्ठे करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको याद आती जाएंगी। आप याद कीजिए कि कई दफ़ा जब आप एग्ज़ाम में जाके बैठते हैं तो आपको सारा क्वेश्चन भूल जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन फिर एक लफ्ज़ याद आने पर आपको सारा क्वेश्चन याद आ जाता है। ये सिर्फ उस क्लू ने काम किया। आप जितने ज़्यादा क्लू इकट्ठा कर सकते हैं उतने ज़्यादा क्लू जोड़िए, अपने क्वेश्चन को रियल लाइफ चीज़ों से रिलेट कीजिए ताकि आपको क्लू मिलते रहें और आपको चीज़ें रिकॉल करने में आसानी रहे। तो ये थी 3 टिप्स। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो उम्मीद आपको ज़्यादा अच्छे से आप सबक याद कर सकेंगे और अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे।